नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील के गांव कचड़ा वारसावाद के रहने वाले वार्ड नंबर 2 से भावी जिला पंचायत सदस्य भूमेश प्रधान जी से जी इंडिया न्यूज की टीम ने की खास बातचीत। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हम लोग मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर ज़िला के तहसील दादरी के गांव कचैड़ा के वारसावाद गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं और यहां से ज़िला पंचायत सदस्य के जो भावी प्रत्याशी हैं भूमेश प्रधान जी, उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे कि वो किन मुद्दों को आगे लाएंगे और अपनी प्रधानी के बाद जो ये ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं उनमें किन मुद्दों का समाधान करने वाले। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो आपका स्वागत सपना जी अपने चैनल का जी। मैं गांव कचैड़ा से पूर्व प्रधान रहा हूं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूं और सन 1996 से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। 2002 में नवाब सिंह नागर मंत्री बने थे, तभी से उनके साथ है। पार्टी में सक्रिय सदस्य हैं। जो पार्टी आगे लिए जो अहदा देगी, जो कार्य बताएगी, उसके लिए पार्टी के साथ मिल के और ग्राम समाज की सेवा करनी चाहते हैं। बुजुर्गों का गाँव का आशीर्वाद सबसे। 2000 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था। 2005 में ग्राम प्रधान रहा था। उसके बाद मेरा जिला पंचायत चुनाव लड़ने का वार्ड नंबर 2 से गांव का मेरे का पूरा आशीर्वाद है। मैंने अभी गांव में एक पंचायत करी थी 31 तारीख में। 31 तारीख को पूरे संपूर्ण गांव का मुझे पूरा सहयोग मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवा साथियों का सहयोग मिला है। गांव से एक प्रत्याशी तय हुआ था। बाद में किसी कारणवश एक लड़के ने, वो गाँव से बाहर गाजियाबाद रहते हैं, उनका भी प्रत्याशी बनने का मन कराया। लेकिन संपूर्ण गाँव का जो सहयोग मेरे साथ है, अपने बुजुर्गों का और युवा साथियों का, मैं गाँव का आभारी रहूँगा और क्षेत्र का आभारी रहूँगा। जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का जो सहयोग करें, पार्टी का लड़ कोई दिशा निर्देश होगा उसमें गांव से विश्वास में लिया जाएगा। अगर गांव कहेगा बिना पार्टी लड़ना तो निर्दलीय भी लड़ेंगे, बाकी सहयोग रहेगा पूरा पार्टी के साथ ही। तो मेरा वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मन है। तो जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में आप कई सालों से सक्रिय हैं, आपके जो पूर्वज थे वो भी राजनीति में थे। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को आप आगे उठा के लाना चाहते हैं विकास के लिए? किन किन मुद्दों पर आप कार्य करना चाहते हैं? पूर्वज हमारे गांव जो बसे थे, सबसे पहले हमें पूरे गांव का सहयोग रहा था। मेरे दादा स्वर्गीय नत्थे सिंह 2 बार गांव के निरुद्ध प्रधान रहे हैं। उनके बाद में अंकल से प्रोफेसर एडवोकेट रहे हैं। वो सब बीच में राजनीति अलग हट गए थे। मैं उनको पोता हूँ, बाद में आके फिर से राजनीति में सक्रिय रहा। उसके बाद जैसे गाँव का सहयोग मिला, पूरा गाँव का संपूर्ण सहयोग, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो रहेगा, उसको तन मन धन से निभाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यानी कि हर तरीके से आप कोशिश करेंगे कि गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रहें और निस्वार्थ भाव से कार्य करें। निस्वार्थ भाव से सेवा की जाएगी, कहीं भी कोई लोग लालच की बात नहीं की जाएगी। और उसके बाद भी पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी से अगला चेयरमैन नहीं लड़ने का मन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके पास आगे अगर काम आता है या आगे अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आगे भी आप सेवा करना चाहेंगे। जी, कुछ प्रत्याशी तो नए प्रत्याशी ऐसे आ रहे हैं जिनको वार्ड के गांव की पता नहीं है। मुझे अपने पूरे क्षेत्र में पूरा सहयोग मिला। वार्ड नंबर हमारे गांव में, वार्ड में 14 गांव हमारे, 14 गांवों के बाई फेस बाई ने आदमी को जानता हूं, वो सब मुझे को जानते हैं, घर घर से वापस कभी। लेकिन कुछ नए लड़के आ रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पर गिर दे, कुछ कर देता। आधे लड़के को तो यही पता नहीं है कितनी वार्ड में वोट हैं, कौन कौन से गाँव आ रहे हैं, कौन कौन गाँव से प्रधान, किसी को नहीं। बाकी सबका मन कर रहा, स्वतंत्र कोई चुनाव लड़ सकता है, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है जी। तो आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप इस गांव के बुजुर्ग हैं, आपके बीच के भूमेश प्रधान जी क्योंकि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और वो अब ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं, मतलब लड़ने के लिए अग्रसर हैं और साथ ही चुनाव वो जीतने की भी बात कर रहे हैं। पीछे जो पंचायत हुई थी, पंचायत में संचालन कर रहा था मास्टर विजेंद्र सिंह, उनके लड़के हैं LIC में लोग, और अध्यक्षता महेंद्र मुंशी जी ने की थी। केशराम जी जो गाँव के पंच हैं, चाहत राम जी, केशराम जी बाप भी पूर्व प्रधान के भाई हैं, गुरु जयपाल जी, तो सब लोगों का सहयोग रहा था। मुंशी जी उसमें थे, इकबाल महाशय जी भी हैं, पूर्व प्रधान का लड़का सुखबीर सब थे, और जितने गांव के पूर्व प्रधान सबका पूर्ण सहयोग है। मतलब हर गांव के पूर्व प्रधान या जितने भी लोग हैं सबका आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है? सहयोग है, जहाँ सबका सहयोग हुआ साथियों का। तो सवाल मेरा वही है आपसे, क्योंकि आपके बीच के हैं भूमेश प्रधान जी और साथ ही ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं, ज़िला पंचायत सदस्य के लिए आगे आ चुके हैं लड़ने के लिए और हर तरीके से गांव के लिए, विकास के लिए कार्य करें। किस तरीके से आप देखते हैं उन्हें? हमको पूरी उम्मीद है जी, इनकी जितनी बात कही है प्रधान ने, ये 100 की 100 हैं और इनको ये संपूर्ण करेगा। बाकी जो है ये हम तो निश्चित मान रहे हैं कि जीत लेके चलेंगे। जो हमारे गांव की वोट 55-56 वोट हमारे गांव की, हमारे गांव की वोट 5000 पड़ेंगी। MLA में MP में कम रह जाए, लेकिन इसमें जो 5500 में 5000 वोट पड़नी है और 5000 वोटर में से ये समझो 5200 वोट भूमेश प्रधान के होंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में कि 5200 वोट उनके लिए जाएगा और उनको बहुत ज़्यादा बहुमत से आप जिता रहे हैं। जब ये प्रधान थे तो किस तरीके का विकास देखा था आपने गांव क्षेत्र में और अब किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं आप?
उमेश जब गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और उसके बाद प्रधान भी रहा, तो लगातार 10 साल तक गांव की सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उस समय समस्या थी जल निकासी की, तो इन्होंने जल निकासी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नालियां बनवाई और जल निकासी के मामले में किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया, बल्कि एक सज्जन की तो दीवार हटानी पड़ी तो इन्होंने दीवार भी उसको हटाया ताकि गांव में किसी तरह का भी पानी भराव न हो। बीडीसी रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, वहाँ से अपने ब्लॉक से बहुत सारी सेवा करवाई और मुझे उम्मीद है कि यदि वो जिला परिषद में जैसी हमें पूरी आशा है कि जीत तो निश्चित है, यदि वो जीत गए तो भविष्य में भी उसी प्रकार से कार्य करेंगे विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए। नमस्ते। मतलब कि आगे अगर ये जीत जाते हैं तो क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव और जिस तरीके से वो कार्य करते आ रहे हैं उसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है जी। तो आप क्योंकि इसी गांव में रहते हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं आपके बीच के भूमेश प्रधान जी जब ये जीतेंगे चुनाव तो वो लोगों के लिए कार्य करें? नहीं, कार्य तो ये इन्होंने बीडीसी में भी करा, प्रधानी में भी करा और अब नौजवान लड़का है आगे बढ़ रहा है और गांव में सब इनके साथ है। तो मतलब सभी का सहयोग मिल रहा है तभी आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी का सहयोग है जी। तो सभी का सहयोग है, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपना काम छोड़कर लोग यहाँ बैठे हुए, इनके रिश्तेदार हो या दोस्त हो या फिर साथ के लोग हो, सभी यहाँ बैठे हुए उनके सहयोग के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं जब ये चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हैं, जीतेंगे, उसके बाद किस तरीके का कार्य का उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे? चुनाव किसी की बात नहीं है जी, और ये भी नहीं है कि चुनाव लड़के ही क्षेत्र में काम करे। इसका ये रिकॉर्ड है भूमेश प्रधान जी का, कैसा ही भी आदमी इनसे मिले उसकी मदद करता है, अपने मन से किसी के मन में भेदभाव नहीं रखता। और उम्मीद है जैसा गांव का, पूरे गांव का इसको समर्थन है। और भी दुजाना, इकला, ये क्या छिड़ौली, कलदा, बम्बाड़, इनका बहुत बढ़िया उसमें सहयोग मिल रहा है। और आपने उम्मीद है कि ये अपने सीट को निकालेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ज़रूरी नहीं है चुनाव जीत के ही काम किया जाए, गांव के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा से ही काम करते हुए आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? काम तो शुरू से ही कर रहे हैं और इस राजनीति तो इनकी यह है कि जब देश आज़ाद होने के बाद में जब प्रधानी आई थी तो सर्वप्रथम प्रधान ये मास्टर जी जो बैठे हैं इनके पिताजी रहे थे, निर्विरोध इनको ही मिली थी प्रधानी। हाँ जी, शुरू में जो प्रधानी आई थी वो इनको ही मिली थी, 10 साल 2 योजना वह रहे थे। और ये तो राजनीतिक में पहले से ही है और काम बढ़िया करने वाले आदमी हैं और करेंगे और जीतेंगे भी 101%। अभी तो ये गांव की पूरा समर्थन है, फिर क्षेत्र का भी समर्थन है और अब बाहर भी निकलेंगे, गाँवों में और भी जाएंगे और 100 के 100 जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है कि। तो मतलब 100 का 100% आपने कहा जैसे कि इनके झोली में वोट गिरने वाले हैं और बहुत अच्छी बहुमत से जीतने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब आज़ाद हुआ देश उसके बाद जो प्रधानी आई यहीं से उन्होंने जीता, इन्हीं के परिवार से इन्हें जीत मिली थी। और क्योंकि इनका राजनीति में बहुत सक्रिय कदम रहा है, सक्रिय हाथ रहा है, क्योंकि इनके पूर्वज भी राजनीति में थी। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? जब से देश आज़ादी हो जब से राजनीति इनकी चली आ रही है जी, और हम भी इनके 5-6 पीढ़ी तक जो हैं मिलजुल के काम कर रहे हैं जी। और वैसे भी पूरे क्षेत्र में आना जाना सब प्यार के साथ, दुख में दिलद्दर में सब चीज़ें आ जाते हैं। ये पूरे क्षेत्र में घूम फिर कर अपने थोड़ा, और हम भी इनको तन मन धन से सहयोग देंगे। प्रधान जी को जिताना चाहते हैं? दरअसल ये है मैडम जी, भूमेश प्रधान एक सक्रिय सदस्य है गाँव का और क्षेत्र की जनता काफ़ी इससे प्रभावित है। हर दुख सुख में और हर अच्छे कार्य के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं और जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, विधायक जी से हों, सांसद जी से हो, अपनी समस्याओं को लेकर के हमेशा जाते रहे उनके लिए और संघर्ष किया उनके लिए। पूरी उम्मीद है हमें। इस गांव की जो मूलभूत सुविधा या समस्या कह सकते हैं एक तरीके से, पानी, बिजली, सड़क के अलावा भी कुछ है जो कि आप देखते हैं कि आपके बीच के जो प्रधान जी चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद जब क्षेत्र में आते हैं कार्य करने के लिए तो किन किन कार्यों को उठाएंगे, विकास के कार्यों में लग जाएंगे? क्या क्या देखते हैं आप? भूमेश प्रधान जी शुरू से ही सक्रिय रहे हैं गांव के काम में और हर आदमी का साथ देते हैं। हमेशा से ही सक्रिय और सभी के साथ रहे हैं हर सुख दुख में, या फिर उन्हें अगर समय ना मिलता हो तो वर्चुअली भी लोगों की हेल्प करते हैं। हमने ये भी सुना है, जब हम गांव में आए थे, जब हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो हमने सुना कि समस्या जो भी होती है अगर इन्हें एक बार भनक भी लग जाए तो हर तरीके का समाधान करते हैं वो। बहुत खुशी की बात है कि आज मीडिया ने हमारे गांव में प्रवेश किया
और हम अपनी बातों को आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र को वार्ड नंबर 2 तक जाएंगी। तो इस गांव का प्यार तो हमेशा हमारे परिवार पर बना रहा है, इस गांव का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहा है। उमेश प्रधान जी मेरे बड़े भाई हैं। 2005 में उन ग्राम प्रधान बने, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बने। अब गांव के ही आशीर्वाद से, गांव के ही नक्शा कदम को जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्यार मिलेगा बच्चों का, वैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्र में अग्रसर हमारी किसी न किसी रूप में सक्रियता बनी रहती है और उस सक्रियता को, इस गांव के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इस गांव का प्यार हमें हमेशा मिला, इस गांव के हम ऋणी हैं। इस गांव के मस्तिष्क पर हमारे चरणों की धूल हमारे मस्तिष्क पर लग चुकी है और इस गांव के हम ऋणी रहेंगे। बार बार मैं उसी शब्द को दोहरा रहा हूं कि इस गांव का प्यार हम पे हमेशा मिला। जब भी भाई ने कदम रखा राजनीति में तो इस गांव ने हमें भरपूर प्यार और आनंद दिया, भरपूर। इस गांव के हम सदा ऋणी रहेंगे। जी, भूमेश प्रधान जी चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं। आप किस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और मैं चाहूँगी कि यहाँ के युवा भी कुछ बोलें, क्योंकि युवा जब तक नहीं बोलेगा तब तक विकास बहुत ज़्यादा असंभव की ओर चला जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? उमेश प्रधान जी ने गांव में जब से राजनीति शुरू करी है सक्रिय रहे हैं। पहले बीडीसी बने, उसके बाद ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े तो इनके सामने 3 कैंडिडेट थे, 2 इस मोहल्ले से और एक पूरे गांव से। उस टाइम भी ये प्रधान बने, तो उससे आपको भी पता लगता है कि कैसे लोग होंगे, कैसे आदमी हैं। गांव के लोग इतने बैठे, 10 मिनट में सारे आदमी यहाँ पे आए हैं, बाकी की सारा गांव इनके साथ है। ठीक है, तो आप किस तरीके से सहयोग, सभी आगे आकर उनका सहयोग करने के लिए जुटे हुए हैं? सब ठीक है, भीड़ को देखकर क्या लगता है, कभी कभी जब हम भीड़ दिखाते हैं अपने चैनल पे या फिर कहीं भी, तो लोग कहते हैं पैसों की खरीदी हुई भीड़ है या फिर हमने इन्हें प्रलोभन दिया है, लालच दे इसलिए आया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि भीड़ हमने जब से देखी, कई गाड़ियाँ आ चुकी है, कई लोग आ चुके हैं, अपने काम को छोड़ कर आ चुके हैं। तो क्या ये सहयोग है, उनके लिए प्यार है? एक सब गांव के लोग हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है, गांव के लोग। तो ये उनके लिए एक प्यार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी भीड़ थी काफ़ी और हमारे बीच भी कई लोग आए हुए हैं। क्योंकि आप युवा हैं, आपसे एक छोटा सा मैं सवाल यहाँ लेना चाहूँगी, आप क्या उनसे अपेक्षा करते हैं जब वो चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि जैसा हमने सुना कि बिना चुनाव जीते हुए भी वो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, आप क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? हमारी ये अपेक्षा रहेगी, जैसे उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी, बीडीसी कार्यकाल में, प्रधानी कार्यकाल में जो कार्य किए वो बहुत ही अच्छे किए, नेक कार्य किए। वो हमेशा लोगों के सुख दुख में, छोटे बड़ों की मान सम्मान में कभी कमी आने नहीं देते। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं गांव के विकास के आगे आएँ। गांव में रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है, युवाओं के लिए ग्राउंड की और बड़े बुजुर्गों के लिए बैंक की। हम ये कहेंगे, उनसे यही उम्मीद करते हैं आप इस गांव के लिए हमेशा खरा उतरें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो क्या लगता है कितने % वोट से प्रधान जी इस बार जीतने वाले हैं? भारी मतों से उनकी विजय होगी। जैसे उनका क्षेत्र में माहौल चल रहा है, लोगों में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और हर व्यक्ति उनसे इच्छुक है कि वो हमारे बीच में आए, लोगों की सुख दुख की भावनाओं को समझे और उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि आप प्रधान जी के बेटे हैं, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल ये होगा कि आपके पिता चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं, किस तरीके से आपने सपोर्ट किया हुआ है और साथ ही इस गांव, इस क्षेत्र के लोगों का किस तरीके से उन्हें प्यार मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारे यहाँ आवास पर आए, और आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे परदादा से उन्होंने प्रेरणा ली थी। वो गांव जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम निर्विरोध प्रधान बने थे। उसके बाद प्रधान बनने के बाद हमारे जो दादाजी थे वो फौज में थे, 1971 और 65 के युद्ध लड़े थे। तो उनसे देश की सेवा लेके यहाँ जनसेवा के लिए अब पिताजी ने उन्हीं से ही प्रेरणा लेके इस राजनीति में कदम रखा। 2001 से 5 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, 2005 से 10 तक ग्राम प्रधान रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने गांव के लिए बहुत, बीडीसी के कार्यकाल में बहुत से खरंजा प्रमुखों से और विधायकों से ये लिए। सिंचाई राज्य मंत्री थे उस टाइम नवाब सिंह नागरक, तो गांव का पहला सीसी रोड पिताजी ही लेकर आए थे। यहाँ पे गांव की जो सेवा के लिए गांव में आरसीसी रोड जो बना था पहला, वो नवाब सिंह नागरक सिंचाई राज्य मंत्री थे। मंडी परिषद से वो विकास कार्य कराया। उसके बाद 2005 से 10 प्रधान रहे, तो उस कार्यकाल में भी एक सरकारी स्कूल था और गांव की एलएमसी ज़मीन थी, उसको तालाब के लिए वो बनवाया। और एक मतलब एक्स्ट्रा अब फिलहाल गांव में 2 सरकारी स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है। एक तो पहले ऑलरेडी था, लेकिन दूसरा जो प्राइमरी पाठशाला थी वो पिताजी की योजना में ही बना था। तो जो गांव का प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए रहा है। और अब ये चुनाव लड़ने का जो निर्णय है, ये हमारा कोई परिवार का या व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये क्षेत्र की आवाज़ है और क्षेत्र से ही आवाज़ आई है कि आप जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़िए। कोई हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है कि हम चुनाव लड़े। रही पार्टी और संगठन की बात,
तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद ABP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूं। 2016 से मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा हूं और संघ से भी जुड़ा हुआ हूं। और पिताजी मेरे 1996 में नवाब सिंह नागर उस टाइम विधायक हुए थे, तो उसी टाइम से भाजपा को ज्वाइन किया था। नवाब सिंह नागर एक ऐसा चेहरा है जो पार्टी के भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उसके बाद 2002 में नवाब सिंह नागर पुनः विजय होने पर सिंचाई राज्य मंत्री बने। सिंचाई राज्य मंत्री बनने के बाद ही उन्होंने पार्टी के, उनका ऐसा आशीर्वाद रहा है पिताजी पे, और उनकी टीम थी। उनकी टीम में जो गांव के जितने भी प्रधान थे आसपास के गांवों के, तो पिताजी के साथी रहे हैं और पार्टी के लिए बिना किसी लोभ लालच के, और मतलब कोई अपनी इच्छा ऐसी आज तक पार्टी से ऐसा कुछ मांगा नहीं कि पार्टी के लिए पद या कुछ वो। पहली बार पार्टी से प्रयास किया है, पार्टी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। पार्टी से हमें आश्वासन मिला हुआ है कि पार्टी आप अपना चुनाव की तैयारी कीजिए, क्षेत्र से यही आवाज़ है, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सब मानेंगे। गाँव का और समाज का जो निर्णय है, गाँव में एक अभी पंचायत भी हुई थी 31 तारीख में, 31 अगस्त को एक पंचायत हुई थी गाँव में, तो उसमें सबने एक मत होकर निर्णय लिया कि आप गांव से चुनाव लड़िए। गांव ना होकर और आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे पूर्ण समर्थन है। उनमें एक बार सब लोगों से मिलकर सबकी सलाह लेने के बाद ही यह निर्णय लिया गया कि इस बार चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत सदस्य का, और जो भी होगा क्षेत्र की सेवा में हमेशा तत्पर है। और यही हमें अपने पिताजी से भी सीख मिली है और अपने पूर्वजों से भी यही सीख मिली है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आपके पिताजी कार्य कर रहे थे उस दौरान उन्होंने स्कूल बनवाने का निर्णय लिया और बनवाया भी, उस पर कार्य भी किया। ये बहुत अच्छी बात हो जाती खुद में, क्योंकि शिक्षा को लेकर कम ही लोग आवाज़ उठा पाते हैं। आवाज़ तो उठाते लेकिन कार्य कागज़ों तक रहता है। ये बहुत अच्छी बात थी आपके पिताजी ने किया, और साथ ही आपने कहा क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, इस तरीके से आप भी कार्य करने वाले हैं। जी जी, जो हमारा क्षेत्र का जो मेन मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। और आपको मैं बता दूं, जो मेरे पिताजी उस टाइम प्रधान थे, तो उस 5 से 10 लड़कों का हमने मतलब प्राइवेट में उसमें था अपनी अप्रोच से वो नौकरी भी दिलवाई थी। तो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार पे मेन फोकस रहेगा जब भी। और आपको मैं बता दूं, जिला पंचायत सदस्य एक ऐसी संस्था बोलो या फिर एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ से गांव के विकासों की मुख्य धारा जिले की यहीं से जिला पंचायत सदस्य से बहती है। तो गांव के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी होगा उससे अपनी उम्मीद से ज़्यादा, लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा खरा उतरेंगे। धन्यवाद। देखिए, सहयोगियों की तादाद बहुत है आपके पास, और जैसा कि आपके बेटे ने ये कहा है कि आप खुद से नहीं, परिवार की सहमति से नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सहमति से चुनाव लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं। ये खुद में ही बहुत एक अच्छी बात हो जाती है, गर्व की बात हो जाती है कि पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र आपको देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से आप? मैं क्षेत्रवार से ये अपील करूँगा, क्षेत्र में मेरे में 14 गांव आ रहे हैं जाके। छिड़ौली है, कड़दा है, मावड़ है, बम्बावड़ है, कूड़ी खेड़ा है, बडपुरा है, कचैड़ा है, दुजाना है, बादलपुर है, और जी बिसनूड़ी है, दुर्जाई है, गिद्दरपुर है, खेड़ा है। सभी गाँवों से सब लोग जानते हैं, युवा लंडेरी भी सभी, सब लोग पूरे गाँव से सहयोग मिल रहा है। सब लोगों की बात पर खरा उतरूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूँगा जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और साथ ही आप सब ने अपना सहयोग भी दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद।